नमस्कार दोस्तों, क्विट सेल्फ स्टोरी में आप लोग को स्वागत है। मन को कैसे शांति किया जा सके। मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वो अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी ये व्यक्ति हजारों सवाल से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन से चल रहे सवालों को जवाब नहीं मिलेगा उनका मन अशांत रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। आइए इन चरण को बाद में बात करते हैं। गौतम बुद्ध की इन कहानी में उन्होंने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया गया है। शुरुआती में 5 चरणों को जानने के लिए आप मन को कैसे शांति किया जा सके जानने इस बातें में और इस कहानी के बारे में। मन को जानने से जुड़ी गौतम बुद्ध की यह कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध से पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की अवरता को देखना, क्योंकि जब तक अशांत होता है वो ये कई तरह के सवाल और लालच देता है जिनसे मन द्वारा दिए गए लालचों को पहचान लिया, उनसे मन को समझा लिया और फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारे मन से लालच दे रहा है और वह लालच वर्त है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य से अति पूर्ण करता है उससे उसे हानि होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव ही होता है जिनसे वास्तव में यह देखा गया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होने शुरू कर देगा। जिनसे जान लिया भी जा सकता है ईश्वर खुद का नशा होता है, वह ईश्वर से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। बुद्ध बताते हैं कि मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए गए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान सके और इससे मुक्त हो चुका, क्योंकि वह तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। बुद्ध बताते हैं मन को जानने का तीसरा चरण। व्यक्ति कहता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं यह तीसरा चरण है, सुनना ही अपने मन को समझना और तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है क्या इसे देखकर पता किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं देखने में कोई व्यक्ति शांत हो और अच्छा लगता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों पर ही पता चलता है। लेकिन किसी के बातों पर तब विश्वास करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर रखा ना उत्तर दिया जाए। चौथा चरण है कर्म करना। बुद्ध कहते हैं कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। दुख को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती है यह कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कल यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। मन गलतियां का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी के। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा पर चलने नहीं देता। मन को जानने में 5वां चरण और नियम जागरूकता। बुद्ध कहते हैं मन को जानने के लिए समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के बिना किया गया कार्य फिर जियो गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से अब पूछता है अपने जागरूकता के स्तर पर कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने का समझने को नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर रूपी नदी को पार किया जा सकता है। और जिस व्यक्ति की इन शुरुआती 5 चरणों को जान लिया गया है वह उसने मन को भी जान लिया है। हमारा ये उत्तर कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर देना।